गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो सीन है वो ये है कि मैं बस्तर के लिए निकल गया हूँ। मैं निकला था दोस्तों सुबह 4 बजे और अभी बजे हैं सुबह के 7:27 और अभी तक मैंने 65 किलोमीटर का रास्ता कवर कर लिया है। पहला जो 30 किलोमीटर का रास्ता था दोस्तों बहुत ही अच्छा था, उसे मैंने 1 घंटा और 15 मिनट में कवर किया था। उसके बाद अगला जो 35 मिनट का जो रास्ता है वो इतना ख़राब भाई साहब, इसे पार करने में मुझे 2.5 घंटे का समय लग गया, वही 35 किलोमीटर। और घर से निकलते वक्त मैंने वीडियो नहीं बनाया था दोस्तों, क्योंकि उस वक्त घर वाले और मेरी माँ भी मुझे बाय करने निकली थी। उनके आंखों में आंसू थे, वो भी खुशी के आंसू, पर मैं उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा था, इसलिए घर के पास वीडियो नहीं बनाया और यहाँ आके वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद है ये पहाड़ जिसे मुझे पार करना है। अभी तक मैंने थोड़ा पानी बस पिया है और खाने को कुछ नहीं खाया है। इस पहाड़ को पार करने के बाद ही एक होटल आएगा, तो उस होटल में मैं नाश्ता वास्ता कर लूँगा और उसके बाद आगे निकल जाऊँगा। तो देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, आपको सारे रास्ते का व्यू दिखाऊंगा। और आज का मेरा जो टारगेट है वो लगभग 150 से 200 किलोमीटर के बीच का रहेगा। फाइनली मुझे एक होटल मिल ही गया है। यह है दोस्तों इस रास्ते का सबसे फेमस होटल, बाबा होटल। और लैलूंगा से जसपुर की तरफ जाने वाली सारी गाड़ियाँ यहाँ रुक के नाश्ता वास्ता करती हैं। मैं यहाँ नाश्ता कर लेता हूँ, जो भी मिले खा लेता हूँ, उसके बाद आगे निकल जाऊँगा। तो चलिए मंगाते हैं कुछ खाने के लिए। बन के आ गया है एक बढ़िया सा चाय, इसको पीते हैं और कहते हैं इस जगह को बाय बाय। होटल से नाश्ता करने के बाद अभी एक और स्टॉप लिया है मैंने, और पहला स्टॉप जो था मेरा वो 65 किलोमीटर पे था और ये दूसरा स्टॉप लगभग 100 किलोमीटर पे है। तो इस तरफ पूरा घाट है। एक पहाड़ पार करूँगा, उसके बाद थोड़ा समतल रोड मिलेगा और फिर दूसरा पहाड़ पार करके फिर मुझे बढ़िया रोड मिलेगा। तब तक बने रहिए वीडियो पे। देख सकते हो दोस्तों कितना भयानक घाटी है। गाड़ी के भी प्राण निकलने वाले हैं। ये है चौथे घाट का अंतिम पड़ाव, जिसमें मैं पैदल चल के पार कर रहा हूँ। और इसके बाद मुझे आज तो कहीं पहाड़ नहीं पड़ने वाला, लगभग समतल ही रोड मिलेगा। तो देखते रहिए। अभी मैं हूँ घर घोड़ा से लगभग 10 किलोमीटर आगे। घर घोड़ा पहुँचे हुए मुझे आधा घंटा हो गया और इस ढाबे पे रुका हूँ, खाना वाना खा लेता हूँ, उसके बाद आगे का रास्ता तय करेंगे। जब तक वो खाना लगा रहे हैं तब तक मैं हाथ पाँव धो के आता हूँ। इस तरफ देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है। लगभग 130 किलोमीटर का रास्ता मैंने तय कर लिया है, जिसमें मुझे 4 पहाड़ पड़े थे, इसीलिए इतना ज़्यादा समय लगा है। ये है दोस्तों रायगढ़ का ट्रैफिक, जहाँ देखो वहाँ डस्ट और ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। ये रायगढ़ का वो चौक है दोस्तों। तो यहाँ से अगर हम दाहिने हाथ पे जाएंगे तो लंबा रास्ता घुमा के लेगा, जो बड़ी गाड़ियों के लिए ठीक होता है, पर मैं जाऊँगा सीधे, बहुत ही छोटा गली है उसी में। क्या नाम है सर? CG 14 साइकिल राइडर। हाँ हाँ, बगीचा से बस्तर जाएंगे। हाँ चलो बस्तर तक। थैंक यू। और ये है रायगढ़ का सबसे छोटा गली।
क्या कर रही है मैडम? बगीचा से कहाँ जा रहे हैं? बस्तर। अरे यार एक नंबर, हम लोग ट्रैवलर हैं। ओ भाई साहब, यहाँ तो पूरा का पूरा जाम लगा हुआ है। ये रास्ता शॉर्टकट होता है दोस्तों, इसलिए सारे के सारे गाड़ी वाले इसी रास्ते पे घुस आते हैं और पूरा रास्ता जाम कर देते हैं। ये है रायगढ़ का अटल चौक। यहाँ से बाईं ओर जाएंगे तो राउरकेला और झारसुगुड़ा पड़ेगा और मुझे जाना है सीधे, जिसमें कि सरायपाली और रायपुर मिलेगा मुझे। बगीचा कहाँ जाओगे? बस्तर। साइकिल में अकेले? अकेले। रायपुर होके अभी रुकूंगा मेन रोड में ही, ढाबे में कहीं। एक आध घंटे और चलता हूँ, जहाँ तक पहुँच जाऊँ। बस्तर में कहाँ जाओगे? हाँ, बस्तर में कहाँ जाओगे? सारा जगह YouTube में वीडियो बनाता हूँ। ऐसा? हाँ। कौन सा चैनल है? ये CG14 साइकिल राइडर। चले चाय पीते हैं, चलिए। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो किसी के काम के बारे में इतना इंटरेस्ट से पूछते हैं। इन्होंने मेरे काम के बारे में पूछा और उसे अप्रिशिएट किया और चाय के लिए भी पूछा। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रायगढ़ से निकला ही था और मेरे साइकिल के टायर में एक पतला सा पिन चुभ गया और टायर पंचर हो गया। और ये वाकया पंचर दुकान के सामने ही हुआ और मिस्त्री महोदय ने झट से मेरे साइकिल का पंचर लगा दिया और सिर्फ 5 मिनट में ही मैं दोबारा से चलने को तैयार हो गया। पंचर बनवाने के बाद अब मैं जा रहा हूँ किसी ढाबे की तलाश में, जहाँ भी मुझे अच्छा सा ढाबा मिले, नहाने धोने की अच्छी व्यवस्था हो और रात को रुकने की अच्छी व्यवस्था हो, वहाँ मैं आज का स्टे करूँगा। और इस तरफ पीछे जो देख रहे हैं दोस्तों, ये है मांझ नदी और बहुत ही खूबसूरत सीन आ रहा है, गुलाबी गुलाबी। इस तरफ सनसेट हुआ है अभी तक। रायगढ़ से निकलने के बाद कहीं पे भी मुझे रुकने का व्यवस्था नहीं मिला और मैं अभी बस पहुंचने वाला हूं चंद्रपुर। तो चलिए वहां पहुंच के बताता हूं आगे का हाल। फाइनली दोस्तों मैं चंद्रपुर पहुंच गया हूं और आज का जो राइड है वो 185 किलोमीटर के करीब है और पूरा रास्ता मुझे कांसाबेल से लेके रायगढ़ तक बहुत ही ज़्यादा ख़राब मिला, वरना मैं अभी तक सारंगढ़ क्रॉस कर लिया होता। और कल सुबह जो मेरा राइड होगा वो यहाँ से लेके रायपुर तक का होगा। कोशिश करूँगा रायपुर कल पहुँचने की। और यहाँ आने के तुरंत बाद में नहा लिया और पूरा रास्ते में धूल धुआं था और बाल बिल्कुल लच्छेदार हो गए थे और इसीलिए नहाना पड़ा। और अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने। पास में ही कोई होटल है, यहाँ पे तो सिर्फ रहने का व्यवस्था है, वो बहुत सस्ता है, इस कारण मैं यहाँ रुका हूँ, वरना कैंपिंग कर सकता था। तो देखते रहिए।